हाय फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम 1857 1857 ईस्वी के विद्रोह से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, जो टोटल 40 है। तो इस वीडियो में हम 1857 का उन सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या फिर कानपुर। तो 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, वो हमारा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के दौरान सिपाही द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर किसको अपना नेता घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहाँ के किन्हें, जो वहाँ के कौन ऐसे रूलर्स थे, उनको अपना वो लीडर्स बना दिए, नेता घोषित कर दिए। ऑप्शन है आपके पास रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल, बहादुर शाह जफर या तात्या टोपे। सही आंसर हो जाएगा जो हमारे अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपना नेता बनाया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, उस टाइम थे जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसे का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। तो 1857 ईस्वी के तात्कालिक कारण को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऐसा कहा जाता था कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी रहते थे, जिसके कारण जो सिपाही थे, सोल्जर थे, उन्होंने बगावत करना आरंभ कर दिया था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वो सर्वप्रथम सिपाही पूछ रहा है कि वो कौन था जिसने उस कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार किया था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी सम्मिलित रहती थी। ऑप्शन है शिवराम, हरिदेव, अब्दुल रहीम या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। तो सही आंसर मंगल पांडे होंगे। मंगल पांडे ने सबसे पहले उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया था और इनके द्वारा ही ये विद्रोह स्टार्ट भी किया गया था मेरठ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किस शहर से किया गया था। हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व कर रही थी, तो वो किस शहर से कर रही थी, वो क्वेश्चन है। देख लेते हैं ऑप्शन। लखनऊ, मेरठ, दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। हजरत महल कहाँ से कर रही थी, लखनऊ से कर रही थी 1857 ईस्वी का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। वो कहाँ से संबंधित थे मंगल पांडे, जिन्होंने वो चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से सर्वप्रथम इनकार भी किया था और उन्होंने ही इस रिवोल्ट का आरंभ भी किया था। तो ऑप्शन है आपके पास, वो कहाँ से थे। 22वीं इन्फेंट्री से, 34वीं इन्फेंट्री से, 19वीं इन्फेंट्री से या फिर 48वीं इन्फेंट्री से। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 34वीं 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर का पूछ रहा है कि जो कानपुर थे वहाँ से इस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था। ऑप्शन है जफर बख्त खां, मंगल पांडे, नाना साहेब या फिर कुंवर सिंह।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना पांडे। कानपुर में नाना साहेब ने किया था कानपुर से इसका नेतृत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? जो चिन्ह निश्चित किया गया था इस क्रांति में, इस रिवोल्ट में, वो क्या था, वो सिंबल क्या था? ऑप्शन है कमल एवं चपाती, कमल एवं कलम, कलम एवं तलवार, या फिर इनमें से सभी। ये सभी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, कमल एवं चपाती इसका सिंबल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले इस विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया? तो ऑप्शन है आपके पास नाना साहेब, कुंवर सिंह, मणिकर्णिका, जिनको झांसी की रानी से भी जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या फिर मंगल पांडे। सही आंसर होगा मंगल पांडे। जी हाँ, उन्होंने ही स्टार्ट किया था और सबसे पहला बलिदान उन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जी हाँ, दिल्ली में पूछ रहा है विद्रोही सेना के मुख्य सेनापति। तो ऑप्शन है आपके पास मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जफर बख्त खां, या फिर नाना साहब। सही आंसर हो जाएगा जफर बख्त खां। जी हाँ, विद्रोही सेना के मुख्य सेनापति दिल्ली में जफर बख्त खां ही थे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखते हैं। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? अगर ये विद्रोह हुआ तो सबसे शक्तिशाली जो इसका तत्व था वो क्या था? सेना का नेतृत्व, सैनिक अभियान, हिंदू मुस्लिम एकता, या फिर इनमें से सभी। तो अगर इसका मुख्य तत्व, सबसे शक्तिशाली तत्व की बात करें तो वो थी हिंदू मुस्लिम एकता, जिसमें हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच कितनी भी मतभेद थी, पर इस विद्रोह में दोनों एक होकर साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को आज़ाद दिलाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया भी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ताराबाई, मणिकर्णिका, स्वर्णिका, या फिर कर्णिका। मणिकर्णिका सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड पाल्मस्टन, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स, या फिर हैवलॉक। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह जब चल रहा था उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व किसने किया था? किनके द्वारा बिहार में 1857 के विद्रोही सेना का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है आपके पास मणिकर्णिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहेब, या फिर कुंवर सिंह। बिहार की पूछ रहा है कि बिहार में किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। भारत का गैरिबाल्डी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पूछ रहे हैं भारत का गैरिबाल्डी किन्हें कहा गया है? बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या फिर कुंवर सिंह। तात्या टोपे सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे को ही भारत का गैरिबाल्डी कहा जाता है। तात्या टोपे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने, वो कौन उर्दू कवि थे जिन्होंने इस ईस्वी की क्रांति को 1857 के रिवोल्ट को देखा था? ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, मौलवी लियाकत अली, ए और बी दोनों, मिर्ज़ा गालिब एवं मौलवी लियाकत अली दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब साहब, उन्होंने ही इस क्रांति को देखा था। 1857 का युद्ध किस कारण असफल रहा? असफल रहने का कारण पूछ रहा है कि किस कारण असफल रहा? विद्रोह का सीमित स्वरूप, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, या फिर ये सभी कारण थे जिनके कारण यह युद्ध असफल रहा।
तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्रोह का सीमित स्वरूप तो था ही, साथ में योग्य नेतृत्व का अभाव और संगठन का भी अभाव रहा, जिसके कारण यह विद्रोह व्यापक होते हुए भी विफल हो गया। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद का नेता पूछ रहा है। ऑप्शन है अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत अली, नाना साहब या फिर तात्या टोपे। सही आंसर हो जाएगा बी, मौलवी लियाकत अली। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मौलवी लियाकत अली। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो आधुनिक इतिहासकार होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो आधुनिक इतिहासकार कौन है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन है बी डी सावरकर, बिपिन चंद्रा, अशोक मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी वो थे बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ब्रिटिश सेनापति की बात कर रही है कि वो कौन से ब्रिटिश सेनापति थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है हैवलॉक, कैंपवेल, आउट्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैवलॉक नहीं, कैंपवेल इसका सही आंसर हो जाएगा। वो कैंपबेल थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? वो कौन सा स्थान था जहाँ पर ये विद्रोह नहीं हो पाया, जहाँ पर ये विद्रोह आरंभ नहीं हुआ? वो स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन है मद्रास, अवध, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा मद्रास। जी हाँ, मद्रास ही वह जगह था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? जी हाँ, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे हमारे लास्ट मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर, जिसको सैनिकों ने अपना लीडर बनाया था, नेता बनाया था, जब ये विद्रोह असफल हो गया उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया गया था? साइबेरिया, रंगून, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें रंगून भेज दिया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई हो गई थी। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह या फिर लक्ष्मीबाई। वैसे इसका सही आंसर है सी, बहादुर शाह। रिवेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? जो रिवेलियन पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, विनायक दामोदर सावरकर, आरसी मजूमदार, पीसी जोशी। अशोक मेहता इसका सही आंसर हो जाएगा। रिवेलियन 1857 जो बुक है, पुस्तक है, उसके लेखक अशोक मेहता हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? हैवलॉक की मृत्यु जो है इस विद्रोह पे, तो कहाँ के दमन के दौरान कहाँ पे वो विद्रोह दबा रहे थे जिसके फलस्वरूप हैवलॉक की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या फिर झांसी। सी सही होगा, लखनऊ। हैवलॉक की मृत्यु लखनऊ में विद्रोह को दबाने के क्रम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? जगदीशपुर, चित्तौड़, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ वो क्षेत्र था जहां ये विद्रोह प्रभावित नहीं था। किस इतिहासकार का मत था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम
ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किस इतिहासकार का मत था कि जो ये रिवॉल्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, ये ना तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो मत था वो था आरसी मजूमदार का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? ऑप्शन है आपके पास अशोक मेहता, वीर सावरकर, एसएन सेन या फिर आरसी मजूमदार। सही आंसर होगा आरसी मजूमदार। क्वेश्चंस 40 है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही होगी क्वेश्चन, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया? झांसी का जो विद्रोह हुआ उसका दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? ऑप्शन है कॉलिन कैंपबेल, हेनरी हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस या फिर ह्यू ग्रोज। तो ह्यू ग्रोज ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? ऑप्शन है 1857, 1835, 1847 या फिर 1867। तो सही आंसर यही हो जाएगा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर महारानी, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने खुद भारत पर अपना अधिकार कर लिया और अब वो खुद सारा कुछ भारत में देखती थी, ना कि कंपनी। तो इसलिए कहते हैं कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गई। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? नहीं पूछ रहा है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसका नेता निम्न में से कौन नहीं थे? ऑप्शन है कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या फिर मान सिंह। सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर बहादुर शाह जफर। तो जो सर ह्यूज थे, ह्यूज रोज, उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ वॉर किया था, विद्रोह किया था, इसलिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बेहतरीन बहादुर विद्रोहियों का सैन्य नेता बताया था। ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? वो रियासत कौन थी जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद या फिर जगदीशपुर। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, तो हड़प नीति की नीति कब अपनाई गई थी, किनके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिक्स के द्वारा या फिर लॉर्ड बेलेजली के द्वारा? तो जो हड़प नीति का सिद्धांत था वो डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम की पूछ रहा है, भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई, या फिर विद्रोह ने भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विद्रोह था वो भविष्य में जो भारत की आज़ादी थी उसके लिए लड़ने वाले जितने भी संग्राम थे उसके लिए एक प्रेरणा काम किया, एक प्रेरणा बनाया। 39 नंबर क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक कारण थे। जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके ऐसे तो बहुत सारे कारण थे।
निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का नहीं था? लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन था निम्न में से जो उसका कारण नहीं था। ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण या फिर भारतीयों की आर्थिक समृद्धि। तो ऊपर के 3 ABC जो थे वो कारण हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, ये इस विद्रोह का कारण नहीं है। और आज का वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे? ऑप्शन है ग्वालियर के शासक के मंत्री, अवध के जमींदार, कंपनी के सेना के सिपाही या फिर कलकत्ता का व्यापारी। तो कंपनी के सेना का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारे मंगल पांडे थे वो कंपनी के सेना का सिपाही थे, जिन्होंने सबसे पहले ये विद्रोह आरंभ किया था, चर्बी वाले कारतूसों का यूज़ करने से मना किया था। और इस विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले भी मंगल पांडे ही थे। इसी के साथ इस चैप्टर का, इस 1857 जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगी हो, आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, तो एक लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।